कह रहा है कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में आप कितने भी ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है ना, कितना भी ट्रायंगल आप बना लीजिए, इसका कहना है जो बेस का जो रेशियो होगा वही इस एरिया का रेशियो होगा। मतलब जो बेस का रेशियो वही एरिया का रेशियो, जो बेस का रेशियो वही एरिया का रेशियो, ठीक है। यह इसका तीसरा पॉइंट है, समझे। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं कैसे होगा। जैसे इसको मान लेते हैं यह डी है, यह ई है, ठीक है, इसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 7 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसी का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, डीई का 7 सेंटीमीटर और बीडी का 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो टोटल लेंथ कितना भाई, तो 15 सेंटीमीटर, ठीक है, टोटल लेंथ है। चलिए अब देखिए आपको हम क्या बोले हैं, तीसरा क्या, जो बेस का रेशियो है वही एरिया का रेशियो होना चाहिए। तो कहने का अर्थ क्या, यह कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह कितना होना चाहिए 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और यह कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे कहने का मतलब यही था, समझे। अब देखिए कैसे, आखिर कैसे होता है उसको हम देखते हैं। देखिए यहां से सामने वाले साइड्स लंब डाल दिए, ठीक है ना। तो इसका क्या है, हाइट है, ठीक है, क्या है, यह हाइट है। इसका कुछ नाम दे देते हैं, एफ दे देते हैं, ठीक। अब देखिए, अब ट्रायंगल देखिए ए बी डी, ए बी डी का एरिया देखिए, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, तो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, ए बी डी का एरिया क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है क्या, जैसे देखिए यह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, यह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है भाई, हाइट जो होता है तो क्या होता है, ट्रायंगल से बाहर होता है, यही इसका हाइट है और यह इसका क्या है, बेस है। तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया 1/2 गुने बेस गुने हाइट होता है। पता है कि नहीं, तो बिल्कुल पता है, होता है। वही कंसेप्ट इसमें अप्लाई करते हैं, ए बी डी में देखते हैं, इसमें क्या है, इसका बेस क्या है 3 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है, ट्रायंगल से बाहर है, हाइट ये है h, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 गुने बेस क्या है 3 सेंटीमीटर गुने कितना है, हाइट क्या है h, तो h ही। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब ट्रायंगल ए डी ई में देखिए, ट्रायंगल ए डी ई का एरिया क्या होगा भाई, तो एडी का एरिया होगा 1/2 गुने बेस, बेस क्या है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, 7 गुने हाइट कितना है इसका h, तो h, ठीक है। अब रेशियो, अब देखिए किसका देखना है, तो ट्रायंगल ए ई सी का, किसका देखना है, ट्रायंगल ए ई सी में देखिए इसका एरिया क्या होगा भाई, इसका एरिया, इसका एरिया देखिए, इसमें इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है 5 सेंटीमीटर, 5, हाइट क्या है, यह h है इसका हाइट, तो h, ठीक है। अब बोलेंगे जी, अब देखिए 1/2 से 1/2 कट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच क्या गया 3 रेशियो 7 रेशियो क्या बच गया 5, वही बच गया कि नहीं, यही क्या था, यही एरिया निकाले ना आप। देखिए कहने का अर्थ जो बेस का रेशियो होता है, यह बेस है, इसका बेस है, जो बेस का रेशियो होता है वही एरिया का रेशियो होता है। निकला ना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मतलब बेस का रेशियो था वही क्या निकला, एरिया का रेशियो निकला। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई, तो बोलेंगे जी बिल्कुल आ रहा है। तीसरा पॉइंट यही था, पहला पॉइंट क्या था,
जो मीडियन से किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर वो क्या करता है, सामने वाले साइड्स को टू इक्वल पार्ट में बांट देता है, ठीक है ना। दूसरा काम क्या था, मीडियन जो है सो किसी भी ट्रायंगल का एरिया को टू इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है ना। तो वो दिखा दिए एरिया को टू इक्वल पार्ट में बांट रहा है, इसीलिए इस ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा इस ट्रायंगल के एरिया, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा इतना तक। अब देखिए इसको मिटाते हैं। जहां पे तीन मीडियन आकर के, ठीक है ना, जहां पे तीन मीडियन आकर के इंटरसेक्ट करती है, मिलती है, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तीनों मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रॉइड। इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, ठीक है भाई, यानी केंद्रक। इसको क्या बोला जाता है, केंद्रक। केंद्रक किसको बोला जाता है, जहां पे तीनों मीडियन आकर के मिलती है उसको क्या बोला जाता है, केंद्रक, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इसको बोला जाता है। और इसको यह बैलेंसिंग, यह क्या बैलेंस भी करता है, ठीक है ना, यह बैलेंस भी करता है, तो इसको इसका बैलेंसिंग पॉइंट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए जी के बाद, जी इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं सेंट्राइड को। तो इतना तक आपको दिमाग में आ रहा होगा। अब बोलेंगे जी आ रहा है। और देखिए आपको क्या बोले हैं, जो यह कोई ट्रायंगल है एबीसी, एक मीडियन क्या करता है, किसी भी ट्रायंगल को दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में इसके एरिया को बांट देता है, बांट देता है कि नहीं। तब क्या तीन मीडियन मिल करके इसको कितना पार्ट में बांट देगा, तो 6 बराबर पार्ट में, भाग में इसको बांट, 6 छोटे छोटे ट्रायंगल में इसको बांट देता है। कौन, तो ग्रेविटी सेंटर, ठीक है ना, सेंट्रॉइड, ठीक है ना, इसको ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं, सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड का क्या काम है भाई, यह जी का क्या काम है सेंट्रॉइड का, तो इसको जो है ना, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया को जो है तो छोटे छोटे ट्रायंगल 6 बराबर भागों में क्या करता है, इसको बांट देता है, ठीक है भाई। और कोई एक भाग जो इसका उठा लीजिए, कोई सा भी एक भाग ले लेंगे, छोटा सा भाग कोई भी उठा लीजिए, ठीक है ना, यही भाग को उठा लीजिए, तो यह क्या होगा भाई, इसमें जो होगा इसको क्या लिख सकते हैं, एक भाग का लिखेंगे ट्रायंगल जी ई सी का एरिया क्या होगा भाई, इसका यदि निकालना होगा क्या होता है, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन 6, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। किसी भी छोटे वाले का आप निकालिए, किसी भी छोटे वाले का आप निकालिए, तो उसका क्या होगा, एरिया यही होता है। जैसे आप इसका निकालिए, इस छोटे वाले का निकाल लीजिए, ठीक है ना, तो BGD एरिया किसका, BGD क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन 6, ठीक है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे इसका एरिया दिया हुआ छोटे वाले का, इसका दिया हुआ 36, ठीक है ना, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर यह दिया हुआ है इसका एरिया। तो यह पूरा का एरिया दिया हुआ है, सॉरी, यह पूरा का एरिया दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसका पूछ देगा, जैसे बीजीडी इसी का पूछ देता है, इसका कितना होगा, तो इसका एरिया होगा, फॉर्मूला में बैठा दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया हुआ है, तो 36 दिया हुआ है अपॉन 6, 36 मतलब क्या 6,
इसका निकल गया, कितना हो जाएगा यार 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह भी 6 6 6 6 6 6 छछाए 36 हो गया। समझ में आ रहा है ना, यही आपको समझना है। ठीक है भाई साहब, यही आपको बताना था हमको। और देखिए और क्या सब बताना है, बहुत कुछ बताना है। और देखिए यह वर्टेक्स से जो है ना, वर्टेक्स से जी तक, यहाँ देखिए वर्टेक्स से ये जी तक जो है यह बड़ा वाला भाग है, ठीक है ना, यह बड़ा वाला भाग है, यह क्या है, बड़ा वाला भाग है। तो यह जो है जी जो है ना, मतलब सेंट्रोइड जो है, जो इसको 2:1 में क्या करता है, इसको बांटता है, ठीक है ना। तो बड़ा वाला भाग जो है सो 2 रहता है, कहां से, वर्टेक्स से